बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा एक आंसू की कीमत असर यह है कि वह जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। जब छठे इमाम के घर में मजलिसों की इब्तदा प्रॉपर छठे इमाम के ज़माने से हुई, अलल ऐलान मामून के ज़माने से हुई, आल बुए के ज़माने में अलल ऐलान आशूरा के दिन छुट्टी का ऐलान किया गया हुकूमती तौर पर। जब ये मोमिन निकला इमाम के घर से और इमाम ने कहा कि तूने मेरे जद पे रोने का हक़ अदा नहीं किया, तो इसने जेब से रुमाल निकाला और कहा कि मौला मैं इतना रोया कि यह पूरा रुमाल गीला हो चुका है। इमाम ने कहा मैंने ये नहीं कहा कि तूने रोया नहीं, मैंने कहा कि तूने हक़ अदा नहीं किया। कहा मौला हक़ कैसे अदा होता है? फरमा मेरे जद हुसैन पे ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवां बेटे पे गिरिया करती है। और आज सबसे ज़्यादा अगर कोई इमाम गमगीन है वो हुज्जत खुदा इमाम ज़माना है। आदतन हर साल में ज़ियारत नाहिया के कुछ जुमले पढ़ता हूँ। उलमा फरमाते हैं कि नाहिया हर रोज़ न पढ़ा करो, जब दिल पे कोई भारी कैफियत आ जाए और दिल करे रोने का ना, फिर इस दुआ को पढ़ा करो, क्योंकि इस जुमलों में दर्द है। कहीं ऐसा ना हो कि तो उस गम के जुमलों को ज़ाया कर दे। मेरी गुजारिश है बाज़ मोमिनीन से, बाज़ नूहें बड़े दर्दनाक होते हैं और वो गाड़ियों में ऐसे चलाते रहते हैं, कभी ख़ुद को आदी न बनाओ, क्योंकि अगर आदत हो गई इतनी शिद्दत के मसाइब सुनने की, फिर दिल कसी हो जाता है इंसान का। फिर सुनते रहोगे मौला के गले पे छुरी चली, आंखों से आंसू नहीं आएंगे। फरमाए मसाइब ख़ास कैफियत में सुना करो, ताकि वो मसाइब, क्यों खुदा कहते हैं कुरान भी जब आपस में बातें करो न सुनो, फिर कुरान आदत बन जाएगी, तुम गौर व फिक्र नहीं करोगे। फिर कुरान की कैसेट सिर्फ मुर्दों के लिए लगाओगे और इस मुर्दा जिस्म को ज़िंदा करने और रूह को ज़िंदा करने के लिए कुरान नहीं सुनोगे। कि मौला फरमाता अस्सलामु अलल शैबिल खतीब, मेरा सलाम हो उन महासिन पे जो खून से रंगीन थे। उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है खिजाब, हम दाढ़ियों को रंग से खिजाब करते हैं। कि मेरे उस जद पे सलाम हो जिसने अपनी दाढ़ी को अपने खून से खिजाब किया। किसी ने मेरे मासूम से पूछा कि मौला ये वाक़या कब का है? फरमाया जब सुबह से शाम तक जंग कर कर के मेरे बाबा थक गए ना, गुरूब का वक्त आया, असर आशूर, फरमाया थोड़ी देर के लिए मेरे बाबा ने सांस लेना चाहिए ताकि फिर जाके जंग लड़ें। का इतने में अपने माथे का पसीना पोंछ रहे थे, किसी जालिम ने मेरे बाबा के सर पे पत्थर मारा। का जब सरे हुसैन से खून जारी हुआ तो बाबा ने खून को पोंछना चाहा, इतने में हुरमला ने मेरे बाबा को एक तीर मारा। का बड़ी कोशिश की कि तीर को आगे से निकाले, लेकिन निकला नहीं। मेरे बाबा ने पीठ से तीर को तोड़ के निकाला। अब इमाम ज़माना फिर दूसरा सलाम करते, फरमाते मेरा सलाम उस चेहरे पर जो चेहरे के बल ज़मीं पे जाके गिरा। अब जो खून जमा हुआ तो बाबा ने दाढ़ी पे मल लिया और जख्म इतना गहरा था कि आंखों पे अंधेरी आ गई और चेहरे के बल जाके करबला की जमीन पे गिर पड़े। 3 हस्तियां हैं जो चेहरे के बल करबला में गिरी। पहली हस्ती का नाम अब्बास अलमदार है। का करबला का कोई शहीद अब्बास की तरह जमीन पे नहीं आया। दूसरी हस्ती इमाम हुसैन हैं जो चेहरे के बल सरजमीन करबला पे गिरे। तीसरी हस्ती सैयदा ज़ैनब हैं जो 11 मुहर्रम को ऊंट की ऊंचाई से, वो बीवी फरमाती है मेरे हुसैन को सलाम किया कर। इस सलाम का सवाब रसूल के 99 हज्जों के बराबर है। मेरा सलाम सकीना के जख्मी कानों पे,
फरमाया ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है। एक ऑस्ट्रेलिया का मोमिन कहने लगा मौलाना मैं पहले जनाब सकीना पे इतना नहीं रोता था लेकिन अब मैं ज़्यादा रोता हूँ। मैंने कहा अब तेरे ज़्यादा रोने की वजह क्या है? रो के कहने लगा मौलाना पहले अल्लाह ने बेटी नहीं दी थी, लेकिन जब से घर में बच्ची की विलादत हुई है मेरी समझ में नहीं आता मेरे चौथे इमाम ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। इससे पहले इमाम ज़माना का सलाम पढ़ो, शायद ये आपने मुझसे रिवायत सुनी हो, लेकिन मुहर्रम के दिन बहुत सारे अहले सुन्नत के दोस्त भी मजलिस में आते हैं। एक रिवायत पढ़ूंगा ताकि जहन सोचने पे मजबूर हो। सही बुखारी की हदीस है, रसूल खुदा की नसीहत है। हदीस में ही मसाइब हैं। अब ईद कुर्बान गुजरी है, कितने हैवानों को ज़बह किया, नसीहत की रसूल खुदा ने हैवानों के हवाले से। यह रहमतुल लिल आलमीन नबी है। फरमाया मुसलमानों, बुखारी की हदीस है, मुसलमानों कभी हैवान को मुंह पे न मारा करो। चेहरा चाहे इंसान का हो या हैवान का हो, हैवानों के चेहरों का भी एहतराम किया करो। अब सुनो इमाम ज़माना की मज़लूमियत। फरमाया मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसार होते ओ जिनका रंग बदलता रहा, ये नहीं का रंग बदल गया। कभी शमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग सियाह किया। लश्कर यजीद का सिपाही कहता एक जगह पे मेरा दिल भी खून रोने लगा। का कौन सा मकाम? कहा जब कटे हुए सरों को नो के नेज़ा पे उठाया गया, ये बच्ची बाबा बाबा करके सर के पीछे दौड़ने लगे। खुदा किसी बच्ची को बाबा का कटा सर न दिखाए। इस कादर जुल्म किया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलते। ऐसे तो सकीना जिंदान शाम में बिलब बिलब की दुनिया से चली गई। खुदा आपको नन्ही सी कब्र सकीना की ज़ियारत कराए। किस कदर कसीयुल कल्ब थे, इस रिवायत से अंदाज़ा लगाइए। रिवायत के जुमले हैं, ये काफिला शाम के दरवाजे पे रोका गया। मैंने किसी मोमिन को कहा मोमिन
अगर तेरे मोहल्ले में सादात का काफिला है तो क्या करोगे? कहने लगा मौलाना मैं फूलों से इस्तकबाल करूंगा। इन्होंने कहा भी रात है, दिन होने दो, बाजारें खुलने दो। कहते सुबह हो गई, एक यहूदी लाइन दौड़ा दौड़ा आया, कहने लगा इब्ने साद तुझे जितनी दौलत चाहिए ले ले, तुझे जितने पैसे चाहिए ले ले, लेकिन मेरा एक काम कर। क्या चाहिए तुझे? कहा अली की बेटियों को सबसे पहले मेरे मोहल्ले से गुजारो। ये मजलूमियत आले रसूल है। मुसलमान भी पत्थर मारे, यहूदी भी पत्थर मारे, लाइन पैसों की लालच में गाले जा। ये काफिला यहूदियों के मोहल्ले में दाखिल हुआ। यहूदी दौड़ता हुआ अपने मोहल्ले में गया, खुशी के मारे आवाज दे के कहने लगा आए यहूदी मर्दो, आए यहूदी औरतो, जिसके बाप दादा को अली ने मारा है, जिसने अली से बदला लेना है, मैं अली की बेटियों को कैदी बना के लाया। हाय ज़ैनब पे क्या गुजरे, सकीना पे क्या गुजरे। आगे आगे कटे हुए सर, पीछे पीछे कैदी बीबियां। रावी कहता है यहूदी मलऊना औरतें छतों पे चढ़ गए, झोलियां पत्थरों से भर ले, यहाँ पत्थरों की बारिश के, लेकिन कोई बीबी कुछ भी न कहती थे। एक यहूदी मलऊना औरत ने पत्थर लिया, कहती है मैं किसी और को नहीं मारूंगी, मैं अली के बेटे को मारूंगी। लईना ने सिपाहियों से कहा बता अली के बेटे का सर कहाँ है? खूली ने हुसैन की कटी गर्दन की तरफ इशारा किया। रावी कहता है लईना ने पत्थर लिया, निशाना लिया, लेकिन सर दूर था। अपने गले से सोने का हार उतारा, खूली के कदमों में फेंका, कहा मेरे करीब आ, करीब आ, मैं नहीं चाहती पत्थर किसी और को लगे। यहाँ सर आगे बढ़ता रहा, यहाँ सकीना आगे बढ़ती रहे। ओ मेरा गरीब बाबा, ओ मेरा प्यासा बाबा। कहता लईना का हाथ नीचे आया, हुसैन के सर से खून जारी हुआ। बच्चीदारों कतार रोने लगे। क्या कुछ मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नहीं देखा? जैसे ये पत्थर मार चुके, इसके साथ दूसरी लाइना थे। कहने लगे तूने भाई को मारा है, मैं बहन को मारूंगी। कहा हुसैन की बहन कहाँ है? लाइन ज़ैनब की तरफ इशारा किया। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त हैं। जैसे इसने बीबी ज़ैनब का निशाना लिया, रावी कहता ज़ैनब गौर से देख रही थी, लेकिन ज़बान से कुछ भी न कहती थी। गोया कह रही थी मारो मारो,
मुझ ज़ैनब को भी मारो, जब मेरे हुसैन को मारा है तो मुझे भी मारो। यहाँ हाथ ऊपर गया, यहाँ हाथ नीचे आया, और ज़ैनब के सर से खून जारी हुआ। वाह हुसैना वाह ज़ैनबा वाह अब्बासा की फरियाद बुलंद हुए। ऐ खुदा मज़लूमियत अहल बैत का वास्ता, हमारे मौला और आका इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा। ऐ खुदा जो बीमार हैं उन्हें शफ़ाए कामिल आजिला नसीब फरमा, जो तंग दस्त हैं, जो ज़िंदानों में हैं, उन्हें रिहाई अता फरमा। इन अय्याम में मोमिनीन के जान माल नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना